आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया एज इन कंट्री, उसकी यूनिवर्सिटीज के बारे में। काव्या, कैन यू प्लीज टेल अबाउट योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस? I started my career as an abroad education consultant from 2020. Approximately 1000 plus numbers students को मैंने काउंसिल किया है different countries के लिए। वाई ऑस्ट्रेलिया? ऐसा क्या खास है कि ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं अपने आप में ऐसी क्या खासियत की बात रखता है? सो बेसिकली जब हम सारी कंट्रीज की बात करते हैं तो हर कंट्री का अपना अपना एक पर्क एंड अपॉर्चुनिटी होती है, राइट? ऑब्वियसली जब कोई भी बच्चा आपके पास काउंसलिंग के लिए आता है तो उसके माइंड में कहीं कोई कंट्री डिसाइडेड नहीं होती, उसको ये पता होता है मोस्टली कि मुझे इस पोस्ट के लिए जाना है। बट कंट्री वाइज अगर हम देखें तो वो उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग क्या कंट्री उनके लिए सूटेबल होगी, ये सारी चीज़ें हमें उन्हें बतानी पड़ती है उनकी प्रोफाइल एनालिसिस करके। अगर हम कनाडा की बात करें और PSW वहाँ पे जो कनाडा में है पोस्ट स्टडी वीज़ा, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया से आसान है कि मुश्किल है यहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में डिफरेंसेस हैं PSW में, क्योंकि कनाडा की जो पॉलिसीज हैं वो अलग है एंड ऑस्ट्रेलिया की जो पॉलिसीज है वो अलग है। Whereas if you talk about Australia, student can live up to 4 to 5 years डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से रीजन में वो जाए। ऑस्ट्रेलिया कितना आसान है इंडियन बच्चों के लिए? इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कितना आसान होता है? फूड की क्या व्यवस्था होती है वहाँ पे? आप अगर क्लाइमेट की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट सबसे ज़्यादा फेवरेबल है, राइट? बिकॉज यूरोप में काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे वेदर बहुत ही कोल्ड रहता है, कई सारे बच्चों को कोल्ड वेदर सूट नहीं होता। बट ऑस्ट्रेलिया का जो वेदर है वो सिमिलर टू इंडिया है समवॉट। So they have summer season, they have rainy season, they have winter season. सारे ही सीजन आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने के लिए मिलते हैं। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि बच्चा अगर ऑस्ट्रेलिया प्रेफर कर रहा है जाने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी सिटी में, तो उसको सिमिलर एनवायरनमेंट मिलेगा जैसे इंडिया में उसको मिलेगा। इंडिया के देश ऑस्ट्रेलिया कैसे है और ऑस्ट्रेलिया क्यों में प्रेफर करके हो सकता है? जो भी बच्चे जा रहे होते हैं या तो उनका डॉक्यूमेंटेशन कहीं ना कहीं फॉल्ट होता है या कहीं ना कहीं फाइल में कोई प्रॉब्लम होती है, तभी ये सारे रीजंस की वजह से उनको डिपोर्ट किया जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के जो इमिग्रेशन रूल्स है वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि कोई भी बच्चा ऐसे कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट लगा के या कोई भी एजेंट या कोई भी इंसान कोई भी फॉल्स चीज़ें करके भेज नहीं सकता। ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ फेमस सिटीज कौन से जहाँ पे बच्चे यहाँ प्रेफर करते हैं कि इस सिटी के अंदर रहना सही रहेगा? अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सारे ही सिटीज़ में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑलमोस्ट सिमिलर कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। बट ऑस्ट्रेलिया में जो एक्रेडिटेशन फॉलो होते हैं उनको देख करके अगर बच्चा उन पर्टिकुलर सिटीज़ में जाता है, अब अगर मेनली सिटीज़ की आप अगर बात करें तो अगर बच्चे को समथिंग रिलेटेड टू IT करना है देन यू कैन गो टू मेलबर्न, सिडनी, इस टाइप की जगह। वहीं अगर कोई इंजीनियरिंग का बच्चा है और कोर इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या माइनिंग रिलेटेड चीज़ें, तो वो छोटी जगह जैसे ऑस्ट्रेलिया के जो रीजनल एरियाज हैं वहाँ पे भी जा सकते हैं टाइम जॉब में। तो वहाँ पर जो स्टेट उसके डिफर करता है ना, स्टेट लॉ से होता है उनके अकॉर्डिंग। यस। तो अगर मान लीजिए वहाँ पर जैसे स्टेट में जा रहा है और कहीं पे 13 स्टेट, तो यहाँ पर मिनिमम 6 स्टेट से शायद ऑस्ट्रेलिया में। यस। तो वहाँ पे सबका फिक्स्ड है कि हर स्टेट में ही चलेगा मतलब मिनिमम वेज? हाँ, तो मिनिमम वेजेस वहाँ की गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है, जो कि डिपेंड करता है बेसिकली कि बच्चा कौन सी सिटी में पढ़ रहा है एंड वहाँ पे वो पार्ट टाइम जॉब में क्या कर रहा है। बट उनका एक मिनिमम वेजेस फिक्स है कि आपको इतना ही अमाउंट जो है पर आवर हम देंगे। नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं सूरमा भोपाली। दोस्तों, आज की ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया एज इन कंट्री, उसकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, तमाम सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वन ऑफ द मोस्ट फेमस और वन ऑफ द मोस्ट टॉप कंसल्टेंट, उनका नाम है काव्या। काव्या से आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो हेलो काव्या, हाउ यू, कैसे हैं आप? Kavya, can you please tell about yourself to our audience little? So basically, I started my career as an abroad education consultant from 2020, and since then I've been working for this particular field. उसके बाद से मैंने इतने सारे बच्चों को काउंसिल किया है on a daily basis, so approximately 1000 plus numbers students को मैंने काउंसिल किया है different countries के लिए। बट ऑस्ट्रेलिया शुरू से ही मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट कंट्री रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जो मेरा करियर स्टार्ट हुआ था वो मैंने ऑस्ट्रेलिया से ही स्टार्ट किया था। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के बारे में रिसर्च, उनकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में रिसर्च,
उनकी सारी जितने भी करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बच्चों को कहाँ कहाँ बेनिफिट्स मिलते हैं और बच्चों को उनके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग किस पर्टिकुलर फील्ड के लिए जाना चाहिए, वो सारी रिसर्च करने के बाद, उसके सब कुछ पढ़ने के बाद आई स्टार्टेड काउंसलिंग माई स्टूडेंट्स एंड सक्सेसफुली मेरे सबसे ज़्यादा अभी जो स्टूडेंट नेटवर्क है वो ऑस्ट्रेलिया में ही है। ओह ग्रेट। काव्या, मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा कि हम लोग देखते हैं कनाडा है, यूके है, यूएस है, आयरलैंड है, इतनी सारी कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, और भी टॉप कंट्रीज हैं, आजकल नॉर्वे भी बहुत चल रहा है। मैं आपसे पूछने की कोशिश करूंगा कि वाई ऑस्ट्रेलिया, ऐसा क्या खास है कि ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं अपने आप में ऐसी क्या खासियत है जो बना के रखता है? सो बेसिकली जब हम सारी कंट्रीज की बात करते हैं तो हर कंट्री का अपना अपना एक पर्क एंड अपॉर्चुनिटी होती है, राइट। ऑब्वियसली जब कोई भी बच्चा आपके पास काउंसलिंग के लिए आता है तो उसके माइंड में कहीं कोई कंट्री डिसाइडेड नहीं होती, उसको ये पता होता है मोस्टली कि मुझे इस कोर्स के लिए जाना है। बट कंट्री वाइज अगर हम देखें तो वो उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग क्या कंट्री उनके लिए सुटेबल होगी, ये सारी चीजें हमें उन्हें बतानी पड़ती हैं उनकी प्रोफाइल एनालिसिस करके। टॉप कंट्रीज में अगर आप बात करते हैं कि सबसे ज्यादा टॉप कंट्रीज में बच्चे कहाँ जाते हैं, तो मेनली यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। अभी सबसे ज्यादा यूरोप टॉप पे है क्योंकि वहाँ का एजुकेशन काफी अफोर्डेबल है। बट वहीं अगर हम ये बात करें कि सबसे ज्यादा बच्चे ऑस्ट्रेलिया को क्यों प्रेफर करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रेफरेंस के लिए कई सारे रीजंस हैं। सो ऑस्ट्रेलिया बेसिकली हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफी अच्छा है। एंड अगर आप उनकी यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उनकी there are 8 universities जो कि top 100 ranking universities में हैं। So they provide world class ranking universities। Then उनकी जितनी भी डिग्रीज हैं वो globally recognized डिग्रीज हैं। सबसे अच्छी बात है कि ऑस्ट्रेलिया जो है अपने स्टूडेंट्स को स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देता है। So आप बोल सकते हैं कि जो स्किल बेस्ड इमिग्रेशन होता है वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा है, राइट। And if you look at PSW opportunities, if you look at return of investment ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा है आज की डेट में। अगर आप उसको यूएसए या कनाडा से भी कंपेयर करेंगे तो उससे भी ज्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। सो यस, यही कई सारे रीजंस हैं ऑस्ट्रेलिया को प्रेफर करने के लिए। काव्या, एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में है कि अगर हम कनाडा की बात करें और PSW वहाँ पे जो कनाडा में है पोस्ट स्टडी वीजा, तो कहीं नहीं ऑस्ट्रेलिया से आसान है कि मुश्किल है यहाँ पर? PSW जो वर्ड है उसका टर्म मैं आपको बता देती हूँ। दैट इज पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, राइट। सो आप किसी भी कंट्री में जाते हैं या स्टूडेंट किसी भी कंट्री में जा रहा है तो वो अपनी पढ़ाई के बाद एक PSW को अचीव करता है, जो कि हर कंट्री का अलग अलग होता है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में डिफरेंसेस हैं PSW में, क्योंकि कनाडा की जो पॉलिसीज हैं वो अलग है एंड ऑस्ट्रेलिया की जो पॉलिसीज है वो अलग है, राइट। सो ऑस्ट्रेलिया में देयर इज अ रीजनल माइग्रेशन, राइट। सो अगर आप कनाडा की बात करेंगे तो वहां पे एज सच कोई रीजनल माइग्रेशन नहीं है। उधर पे डिपेंड करता है कि बच्चा कितने ड्यूरेशन की स्टडी कर रहा है। सो जिस हिसाब से वहां बच्चे का ड्यूरेशन होगा उस हिसाब से उसको PSW मिलेगा। जो मैक्सिमम PSW कनाडा का होता है दैट इज फॉर 3 years, whereas if you talk about Australia, student can live up to 4 to 5 years depending upon कि कौन से रीजन में वो जा रहा है। अगर मान लीजिए हम लोग इंडिया में हैं और हम डिसाइड करते हैं कि हमने को ऑस्ट्रेलिया जाना है या फिर किसी और कंट्री जाना है, तो कहीं ना ये डिसाइड करते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा होगा, क्लाइमेट कैसा होगा, फूड कंडीशंस वगैरह कैसी होंगी। तो ऑस्ट्रेलिया कितना आसान है इंडियन बच्चों के लिए, इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कितना आसान होता है, फूड की क्या व्यवस्था होती है वहाँ पे? सो आप अगर क्लाइमेट की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट सबसे ज्यादा फेवरेबल है, वाई? बिकॉज यूरोप में काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे वेदर बहुत ही कोल्ड रहता है, तो कई सारे बच्चों को कोल्ड वेदर सूट नहीं होता। वहीं आप अगर कनाडा देखें तो कनाडा में भी सिमिलरली बहुत ही कोल्ड वेदर है, बट ऑस्ट्रेलिया का जो वेदर है वो सिमिलर टू इंडिया है समवॉट। So they have summer season, they have rainy season, they have winter season। सारे ही सीजन आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने के लिए मिलते हैं। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि बच्चा अगर ऑस्ट्रेलिया प्रेफर कर रहा है जाने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी सिटी में, तो उसको सिमिलर एनवायरनमेंट मिलेगा जैसे इंडिया में उसको मिलता है। कहीं ना कहीं जब हम डिसाइड करते हैं, आजकल हम देखते हैं कि जैसे ईरान, इराक है या फिर बच्चे रिपोर्ट होते हैं वहां से, ऐसी कंडीशंस बन रही हैं ज्योग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से। जैसे अभी लास्ट टाइम ईरान से लोग बच्चे आए, फिर पहले कनाडा, अमेरिका से भी बच्चों रिपोर्ट कर देते हैं। खैर वो तो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से होता है। कहीं ना कहीं बच्चों को ये भी देखना होता है कि अपनी कंट्री के रिलेशन सामने वाली कंट्री से कैसे हैं। अभी जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था तो रशिया से भी बच्चे वापस आए थे इंडिया। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक अपने जीवन अलग ही चलता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के नाम ज्यादा ऐसी न्यूज में आता नहीं है। तो इंडिया के देश में ऑस्ट्रेलिया कैसे है और ऑस्ट्रेलिया क्यों एक प्रेफरेबल कंट्री हो सकता है?
सो आप जब ये सारी कंट्रीज की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जो भी बच्चे जा रहे होते हैं या तो उनका डॉक्यूमेंटेशन कहीं ना कहीं फॉर्ज होता है या कहीं ना कहीं प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम होती है, तभी ये सारे रीजंस की वजह से उनको डिपोर्ट किया जाता है। आप ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के जो इमिग्रेशन रूल्स हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि कोई भी बच्चा ऐसे कोई भी फॉर्ज डॉक्यूमेंट लगा के या कोई भी एजेंट या कोई भी इंसान कोई भी फॉर्ज चीजें करके भेज नहीं सकता, राइट। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशंस की अगर आप बात करें तो बिकॉज ऑस्ट्रेलिया भी कॉमनवेल्थ कंट्री है सिमिलर टू इंडिया, राइट। सो अगर आप इन रिलेशंस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जो इकोनॉमिक टाइज है वो काफी ग्रोइंग है, काफी स्ट्रैटेजिकली चीजें फॉलो होती हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया के रिलेशंस प्री इंडिपेंडेंस के टाइम से डेवलप्ड है, जब काउंसिलेट ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया में ओपन हुआ था, राइट। तो इट इज लाइक ऑस्ट्रेलिया और इंडिया काफी क्लोजली इंटर रिलेट करते हैं चीजों को। हाउएवर सबके अपने अपना एजुकेशन सिस्टम है, सबके अपने अपने लॉज हैं, तो आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो आपको वो चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। अच्छा, जब भी हम देखते हैं कि कोई सिटी डिसाइड करते हैं, कोई स्टेट डिसाइड करते हैं कि ये कोर्स करना है तो यूनिवर्सिटी यहाँ पर है तो इंडियन सिटी से करना है, मान लीजिए यूके में कोई सिटी है या फिर कनाडा में कोई जगह है, प्रोविंस है, स्टेट है, तो ऑस्ट्रेलिया के कुछ फेमस सिटीज कौन से जहाँ पे बच्चे यहाँ प्रेफर करते हैं कि इस सिटी के अंदर रहना सही रहेगा? वैसे तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सारे ही सिटीज में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं ऑलमोस्ट सिमिलर कोर्सेज प्रोवाइड कराती हैं, बट ऑस्ट्रेलिया में जो एक्रेडिटेशंस फॉलो होते हैं उनको देख करके अगर बच्चा उन पर्टिकुलर सिटीज में जाता है, अब अगर मेनली सिटीज की आप अगर बात करें तो अगर बच्चे को समथिंग रिलेटेड टू आईटी करना है देन ही कैन गो टू मेलबर्न, सिडनी, इस टाइप की जगह। वहीं अगर कोई इंजीनियरिंग का बच्चा है और कोर इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियर है या माइनिंग रिलेटेड चीजें हैं, तो वो छोटी जगह जैसे ऑस्ट्रेलिया के जो रीजनल एरियाज हैं वहां पे वो जा सकते हैं। क्वींसलैंड हुआ, क्वींसलैंड में माइनिंग बहुत है। इफ स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड इनटू मरीन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज अगर बच्चे को करना है तो ऑब्वियसली क्वींसलैंड इज द प्लेस। वहीं अगर आप हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं जो कि आजकल काफी बूम पे है, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एडलेड इज द प्लेस बिकॉज वहां पे मेनली वाइन यार्ड्स हैं, तो जो वाइन प्रिपरेशन होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, सारी चीजें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में होती है। तो ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी सिटीज है या जितने भी स्टेट्स हैं आप बोल लीजिए, सो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट चीजों के लिए वो चीजें नोन है। नर्सिंग इज अ पार्ट ऑफ सिडनी, राइट। अच्छा, इसमें अगर एक चीज बात करें हम तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहूंगा आपसे मैं। कनाडा की जो यूनिवर्सिटीज हैं या फिर यूके की यूनिवर्सिटीज हैं उनके मुकाबले ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज क्या महंगे हैं? यूके की जो यूनिवर्सिटी है और उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेसिकली देखिए फीस तो जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वही डिसाइड करती हैं, बट वहीं अगर आप देखेंगे कनाडा के लिए तो कनाडा में बच्चा जो है अगर डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए भी जा रहा है तो उसको इजीली एंट्री मिल जाती है। वेयरएज ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जा रहे हैं तो आपको सिर्फ डिग्री प्रोग्राम्स ही करने पड़ते हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया का रूल है कि आप जो भी बैचलर्स करके आ रहे हैं उसके बाद आपको 2 साल का मास्टर्स पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी उनकी फीस डिसाइड करती है। वहाँ पे 1 साल का मास्टर्स नहीं होता है? वहाँ पे 1 साल का मास्टर्स होता है, बट देन उसके बाद PSW नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा आपको? और आपको PSW चाहिए तो आपको 2 साल का मास्टर्स करना पड़ेगा। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया एज कंट्री तो इंडिया से बहुत लोग जा ही रहे हैं, उसके अलावा भी मतलब कौन कौन सी कंट्री से वहाँ बच्चे आते हैं? मतलब मैक्सिमम ऑस्ट्रेलिया में मेनली जो बच्चे जाते हैं वो जाते हैं चाइना, इंडिया, नेपाल, ये तो मेन कंट्रीज हैं जहाँ से बच्चे जाते हैं। इसके अलावा जो कंट्रीज हैं दे आर लाइक कोलंबिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्राजील, दीज आर द कंट्रीज जहाँ से मेनली बच्चे जाते हैं। अगर कनाडा में आपकी किसी यूनिवर्सिटी में 20 लाख 25 लाख का इन्वेस्टमेंट लग रहा है और वहीं पर 30-35 लाख में आप ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, तो आप ही क्या राय, मतलब क्या करना चाहिए उस समय किसी बच्चे को? थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा करके ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए या फिर जो रेगुलर कंट्रीज हैं चल रही है वहां जाना चाहिए? सो इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा मैं डिप्लोमेटिकली दूंगी बिकॉज बच्चे के इंटरेस्ट पे पहली चीज तो डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाह रहा है, देन उसका प्रीवियस बैकग्राउंड हमें देखना पड़ता है कि उसने अपने प्रीवियस बैकग्राउंड में एग्जैक्टली क्या किया हुआ है। अगर आईटी फील्ड से बच्चा बिलोंग करता है तो वो चाहे कनाडा जाए चाहे ऑस्ट्रेलिया जाए, दोनों ही जगह से अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बट देन कुछ रिलेवेंट कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनमें आपको कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज को ही देखना पड़ता है, क्योंकि हर कंट्री में जाके आप हर कोर्स को परस्यू नहीं कर सकते, राइट।
सो उस कंट्री में उस कोर्स से रिलेटेड उसकी स्किल्स की डिमांड है कि नहीं, सबसे पहले बच्चे को ये देखना चाहिए। अगर आपकी स्किल्स की उस कंट्री में डिमांड है तो डेफिनेटली आप कनाडा चूज करें या ऑस्ट्रेलिया चूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जहाँ अपॉर्चुनिटीज मिल रही है बच्चे को वहीं जाना चाहिए, रादर देन लुकिंग एट द फीस स्ट्रक्चर कि ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा फीस लग रही है या कम फीस लग रही है। कनाडा ऐसा मैं सुना है कि कुछ लोग बोलते हैं कि इफ यू आर investing a little more in Australia, then it will be good for you. It is good because Australia का जो ROI है that is really good. So students को opportunity मिलती है part time jobs करने की, networking करने की। And Australia का जो education system है और उधर के जो practical learning approach है, that is really good. अब ऐसा तो सारी कंट्रीज में बच्चों को बोला जाता है कि आप कनाडा जाएंगे या फिर आप बाहर जाएंगे तो वहाँ पे practical learning होगी, फिर skillful सारी चीजें होंगी। तो ऐसा क्या एक चीज डिफरेंट है वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में जो कि इंडिया से ऐसे कंपेयर करें या फिर किसी दूसरी कंट्री से कंपेयर करें? मान लीजिए यूके से अगर हम कंपेयर करते हैं और इंडिया को बीच में लेते हैं और फिर ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, उनके एजुकेशन सिस्टम में क्या है? सो बेसिकली जब आप ऑस्ट्रेलिया के किसी भी यूनिवर्सिटीज का कोई भी करिकुलम देखेंगे तो उनके जो मॉड्यूल्स होते हैं वो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको सारी प्रैक्टिकल लर्निंग अप्रोच ही दिखेगी, राइट? सो उनके जो मॉड्यूल्स होते हैं वो, जैसे मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ कोई भी यूनिवर्सिटी में XYZ, if I am going for something related to maybe AI or robotics, I can exactly practically feel that AI and robotics in front of my eyes, right? It is not like कि मैं सिर्फ बुक्स पढ़ रही हूँ या लैपटॉप पे मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लिया, मेरे असाइनमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। आई हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिकली देयर। हर एक चीज मुझे खुद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, उसके बाद से मैं अपनी चीजें आगे बढ़ा सकती हूँ। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन। ऑब्वियसली। अच्छा, फूड का क्या रहता है वहाँ पे? नॉन वेज, वेज, मतलब अगर एक वेज बच्चा है तो जा सकता है वहाँ पे? सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है फूड की। देयर आर मेनी इंडियन रेस्टोरेंट्स, देयर आर मेनी थाई रेस्टोरेंट्स, जहाँ पे बच्चा जाता है वो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। लाइक अभी सोशल मीडिया पे चीज चल रही थी लंदन में, जो जैसे बॉम्बे में डब्बा वाला सिस्टम है, ऐसे लंदन में शुरू हो गया है। या सो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ग्रेजुएट होने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद जो है कुछ ना कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं बेसिक सा। सो अभी मैं एक एग्जांपल दूं तो रिसेंटली हमारी ही एक एलुमनाई ने जो है वहाँ पे अपना खुद का रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है, दैट इज इंडियन रेस्टोरेंट ओनली, राइट? सो स्टूडेंट्स जो है कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज ले करके कैसे उन्हें अपनी लाइफ को सस्टेन करना है, उस बेसिस पे दे मेक देयर स्टार्टअप्स। अच्छा, लाइफस्टाइल की बात करें, आप किसी पार्क में अगर बैठे हुए हैं वहाँ पे या फिर आप कहीं कैंपस में घूम रहे हैं तो कंगारूज बहुत ज्यादा होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा सही है क्या कि मतलब ऑस्ट्रेलिया में आपको? सो ऑस्ट्रेलिया क्योंकि अपने आप में एक सेपरेट कॉन्टिनेंट है, राइट? एंड काफी साल पहले से ही वो एक सेपरेट कॉन्टिनेंट रहा है, तो उस वजह से वहाँ पे जितने जो जैसे ये कंगारूज होते हैं या कोआलाज होते हैं, इनको मार्सुपियल्स कैटेगरी में काउंट किया जाता है। सो यस, मार्सुपियल्स उस टाइम से इवॉल्व हुए हैं, जब से तब से वहीं पे कंगारूज, कोआलाज आपको रैंडमली देखने को मिल जाएंगे। एंड क्योंकि वहाँ पे जो रीजनल एरियाज है मेनली, वहाँ पे ज्यादा आपको एनिमल्स दिखेंगे और लाइवली, मतलब नेचर लाइवली जगह होती है। एक स्पाइडर का मैंने बहुत सुना कि आपके घरों में स्पाइडर्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। हाँ स्नेक्स, स्पाइडर्स, यस। अच्छा, किसी भी विशेष जगह जाने से पहले हमारे दिमाग में ये जरूर आता है कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, एज इन नेचर या फिर एज इन पर्सनालिटी, या फिर क्या बोलते हैं जो लोगों का बात करने का तरीका होता है वहाँ पर, वो इंडियन सोसाइटी के हिसाब से कितना इंडियन लोगों को जमता है, या फिर इंडियन लोगों के हिसाब से वो लोग कैसे होते हैं? सो ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं रहती है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में जो उनके ओरिजिनल लोग थे, एबोरिजिनल्स, एग्जैक्टली। सो जो एबोरिजिनल्स थे वो अभी ज्यादा एग्जिस्ट करते ही नहीं है, तो मेनली वहाँ पे जो अर्बनाइजेशन हुआ है दैट इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन द यूरोपियन कल्चर। तो डिफरेंट कम्युनिटीज से काफी सारे लोग आके ऑस्ट्रेलिया में सेटल हुए हैं। सो यस, बिकॉज डिफरेंट कम्युनिटीज से लोग आए हैं, दे हैव द डाइवर्सिटी इन देयर पीपल, एंड डाइवर्सिटी होने के कारण दे आर मोर वेलकमिंग इन नेचर। तो आप किसी भी ऑस्ट्रेलियन से अगर जाके बात करेंगे, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करेंगे, तो दे आर मोर हेल्पफुल। सो रिसेंटली लाइक
अभी कुछ 1-2 साल पहले आई वेंट टू वन ऑफ द इवेंट फॉर UNSW, दैट इज टॉप 19th रैंक्ड यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड. सो उनका एक एजेंट रिट्रीट प्रोग्राम हुआ था. देयर आई वेंट, सो आई मेट मेनी ऑस्ट्रेलियंस एंड दे वर लाइक वेरी फ्रेंडली, वेरी वेलकमिंग, एंड उनका डिस्कशन करने का, एक बात करने का तरीका ही जो है काफी अलग होता है. सो यस, लाइक टॉकिंग अबाउट सम कंट्रीज, जैसे कुछ कंट्रीज हैं जैसे अरेबिक कंट्रीज जो हैं या फिर वेस्टर्न कंट्रीज हैं, तो कहीं ना कहीं वो मतलब जो एशियन कंट्रीज में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो बच्चे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं मैंने ऐसे सुना है, सोशल मीडिया पे देखा है कि वो लोग लाइक करते नहीं ज्यादा. See, ऐसा नहीं है, these are all myths because racism as such आजकल कहीं होता नहीं है, क्योंकि लोग इतना मेंटालिटी अपनी ग्रो कर चुके हैं कि इन चीजों में इतना फोकस होता नहीं है. But yes, basis on religion, if you are pointing it out on someone, तो वो चीजें थोड़ी सी गलत है, जिसके लिए काफी सारी रेसिज्म रिलेटेड कम्युनिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया में. वहां पे जाके आप उन कम्युनिटीज को ज्वाइन कर सकते हो. बट जनरली सो फार वी हैव नॉट हर्ड एनीथिंग फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स कि ऐसा कुछ हुआ है कभी. वहां पर कौन कौन से रिलीजन्स के लोग रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में? मेजरली जो फिलीपींस हैं, इंडोनेशियंस हैं, चाइनीज लोग बहुत हैं. सो मेजर जो चांस होते हैं वो इन्हीं जगह से जाता है. अच्छा, मेजर लैंग्वेज की अगर बात करें वहां पर, तो कौन सी? ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश ही चलती है. ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश लैंग्वेज ही चलती है मेनली, और उसके अलावा बिकॉज दूसरी कम्युनिटी से लोग आए हुए हैं, वहाँ पे सेटल हुए हैं, तो उनकी खुद की लैंग्वेजेस होती है. सो देयर आर 150+ लैंग्वेजेस दैट हैव बीन स्पोकन इन ऑस्ट्रेलिया, बट इंग्लिश टू बी कंसीडर्ड एज द मेन लैंग्वेज. तो इसमें अगर मान लो इफ यू नो इंग्लिश और इफ यू आर परमानेंट इन इंग्लिश, लाइक यू कैन सर्वाइव देयर. यस डेफिनेटली. सेम लाइक आयरलैंड इज एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री. या तो ऑस्ट्रेलिया की जो मेन लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है. यस. एक चीज व्यक्ति को दिमाग में जरूर आती है कि जैसे एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, वो अभी करीबन 50, 55, 60 रुपए चल रहा है शायद, और वहीं जब इधर यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं तो उनका डॉलर आसमान छू रहा होता है. तो जब हम आप सोचते हैं सेटल होने की या फिर पैसे कमाने की सोच लेकर हम जब जाते हैं वहां पर, तो ये चीज तो दिमाग में आती है बच्चों की, कमाने के बाद इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे तो ये 55 रुपए, 60 रुपए, और वहीं 80, 90, 100 रुपए आती है. सो व्हेन यू कंपेयर, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी उतना ही लगाना पड़ता है जितना कमाने के आप सोच रहे हो इनिशियली. बिकॉज अगर यूरोस की आप बात करोगे तो जैसे आयरलैंड को ही आप कंपेयर कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को कंपेयर कर लीजिए. सो हियर आयरलैंड में अभी जो यूरो का रेट चल रहा है वो 99 रुपीज चल रहा है, एंड वेयरएज अगर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर का रेट देखेंगे तो वो 55 रुपीज चल रहा है. तो वो देखने में कम लगता है, बट देन जब आप किसी भी कंट्री में जाते हैं और अपनी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते हैं तो आपको एक ड्रास्टिक मेजर चेंज दिखता है, राइट. सो वहीं अगर आप यूरोप में किसी भी कंट्री में जाएंगे, सो यूरोप में आपको 30,000, 40,000, 50,000 यूरोस आपकी सैलरी होगी, दैट इज गोइंग टू बी फॉर पर ईयर, राइट. वेयरएज वहीं आप ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करेंगे तो $80,000, $85,000. सो देयरफॉर आई सेड कि ऑस्ट्रेलिया का जो ROI है दैट इज गुड. प्लस सबसे अच्छी चीज है कि ऑस्ट्रेलिया में जो मिनिमम वेज पर आवर है दैट इज फिक्स्ड. Whereas in Europe, if you talk, यूरोप में कोई बच्चे को 11 यूरो पे पार्ट टाइम जॉब मिल रही है, कोई बच्चे को 15 यूरो पे पार्ट टाइम जॉब मिल रही है. तो वहाँ पर स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, मतलब स्टेट लॉज जो होता है उनके अकॉर्डिंग. यस. तो अगर मान लीजिए वहाँ पर जैसे स्टेट में 11 है और कहीं पे 13 स्टेट, तो यहाँ पर मेजरली 6 स्टेट से शायद ऑस्ट्रेलिया में. यस. तो वहाँ पे सबका फिक्स्ड है कि हर स्टेट में यही चलेगा, मतलब मिनिमम वेज. हाँ, सो मिनिमम वेजेस वहाँ की गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखे हैं, जो कि डिपेंड करता है बेसिकली कि बच्चा कौन सी सिटी में पढ़ रहा है एंड वहाँ पे वो पार्ट टाइम जॉब में क्या कर रहा है. बट उनका एक मिनिमम वेजेस फिक्स्ड है कि आपको इतना ही अमाउंट जो है पर आवर हम देंगे. बट देन फिर बच्चे की कैलिबर पे, उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि वो उससे और ज्यादा अर्न कर सकता है या नहीं. टॉकिंग अबाउट अभी कनाडा, यूके, यूएस कोई बच्चा जाता है तो वो कहीं ना कहीं बच्चे बोलते हैं कि 2 से 3 महीने आपको सर्वाइव करना होता है, उसके बाद फिर आपको कहीं ना कहीं जॉब, पार्ट टाइम जॉब मिलती है. कोई शॉपिंग मॉल में काम कर रहे हैं, कोई डिलीवरी वाला काम कर रहे हैं, तो मतलब पार्ट टाइम व्यक्ति जो भी काम ढूंढता है. तो ऑस्ट्रेलिया में कितना टाइम लगता है जॉब ढूंढने में या फिर करने में? See, it is not only about Australia, it is about every country. जब भी बच्चा जो है, क्योंकि बच्चा इंडिया से जा रहा है, इंडिया के एनवायरनमेंट से निकल के एक दूसरी कंट्री के एनवायरनमेंट में जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करने में, अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, राइट. एंड बिकॉज आप इवन इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से आती है, बट उनका जो इंग्लिश बोलने का एक्सेंट होता है दैट इज वेरी डिफरेंट. तो आपको थोड़ा टाइम तो उसको समझ में लग जाता है ये बोल क्या रहे हैं, राइट.
So you have to exactly पहले उन चीजों को एडप्ट करना पड़ता है एंड देन फिर जो है आप चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो यस, अगर पार्ट टाइम की आप बात करेंगे, पार्ट टाइम में जो है कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम तो लगता ही है. हाँ. तो वो आप चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात कीजिए, चाहे किसी भी कंट्री की बात कीजिए, इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा. अगर समवन इज प्लानिंग टू गो ऑस्ट्रेलिया कि यार मतलब कोई यूनिवर्सिटी मैंने देखी है, ये कोर्स मुझे करना है और ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो कितने टाइम पहले से मतलब मुझे प्लानिंग करनी होती है? ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑस्ट्रेलिया में जो मेजर इंटेक्स होते हैं वो होते हैं फैब एंड जुलाई. सो अगर बच्चा फैब इंटेक के लिए जा रहा है तो उसको कम से कम 6 महीने पहले से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए. बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एंड उनके जो एजुकेशन सिस्टम में असेसमेंट होता है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है. सो कोई भी बच्चा अगर जा रहा है तो आई वुड से कि एटलीस्ट जो है 6 महीने पहले से तो आप स्टार्ट करिए. ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि हम हर कंट्री की बात करते हैं, सब जगह आईटी फील्ड या फिर एआई या फिर रोबोटिक्स की बात होती है. जो नॉन टेक फील्ड से बच्चे हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से बच्चे हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से बच्चे हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी ऑस्ट्रेलिया में? सो आजकल इतने नए नए प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं. इवन जो आप मान के चलिए जो आर्ट्स फील्ड से भी बच्चा आ रहा है वो भी आज की डेट में आईटी रिलेटेड कोर्स परस्यू कर सकता है. सो यूनिवर्सिटीज ने काफी सारे ऐसे प्रोग्राम्स निकाल रखे हैं जैसे कि बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हो गया. उन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए बच्चा चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से आए या कॉमर्स बैकग्राउंड से आए या इवन टेक बैकग्राउंड से आए. सो कई सारे इवन टेक्निकल फील्ड से ऐसे बच्चे आते हैं जो बोलते नहीं अब हमें टेक्निकल करना ही नहीं है कुछ, अब हमें मैनेजमेंट साइड जाना है. सो वी ऑलवेज सजेस्ट देम कि नॉट टू लीव कंप्लीटली योर टेक्निकल, राइट, बट उसमें आप अपना मैनेजमेंट एंड टेक्निकल दोनों को कॉम्बिनेशन बना के आगे बढ़ोगे तो देन यू विल हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, राइट. सो देयर आर फ्यू कोर्सेज जहाँ पे आप अगर किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं आप उसमें एंट्री ले सकते हैं एंड देन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू बी रियली गुड. Like no one talks about non-tech background students, but I have a question for you कि ऐसे कौन से top 3 courses की अगर मैं बात करूँ अगर कोई बच्चा non-tech background से है और if he or she is planning to go Australia और उसने यूनिवर्सिटीज देखी है कि ये यूनिवर्सिटी से मुझे करना है, तो आपके हिसाब से 3 कौन से बेस्ट कोर्स हो सकते हैं बच्चे के लिए? अगर मैं पीआर लीडिंग कोर्सेज की बात करूं तो पीआर लीडिंग कोर्सेज में जैसे मैंने अभी आपको एक आईटी मैनेजमेंट का कोर्स बताया था. आईटी मैनेजमेंट के अलावा बच्चा मान लीजिए बीएड किया हुआ है या एजुकेशन बैकग्राउंड से आ रहा है तो दे कैन गो फॉर अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग. That's a PR leading program. They can go for psychology related programs. They can go for social work related programs. तो अगर बच्चा इन सारे कोर्सेज के लिए जाता है जो कि उनकी कम्युनिटी को बिल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे को काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. टॉकिंग अबाउट अगर 100 बच्चे जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया तो उसमें से अगर नंबर हमें देखना है कि अगर 50 बच्चे इस तरह, 60 बच्चे इस तरह, तो मतलब टेक और नॉन टेक का रेशियो कितना होता है कि इतने बच्चे टेक के लिए ही जाते हैं बाहर? टेक और नॉन टेक का रेशियो मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की जो एक्सेप्टेंस पॉलिसीज है इन टर्म्स ऑफ कि बच्चा चाहे 3 साल के बैचलर्स से आ रहा हो चाहे 4 साल के बैचलर्स से आ रहा हो, ऑस्ट्रेलिया इज फ्लेक्सिबल टू टेक देम, राइट. क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज में जैसे यूएस कनाडा हो गया, अगर आपका 4 साल का बैचलर्स नहीं है तो आपको डायरेक्ट मास्टर्स में एंट्री नहीं मिलती. अच्छा, राइट. यूरोप में जो है मेनली 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन चलता है, बट ऑस्ट्रेलिया इन चीजों में काफी फ्लेक्सिबल है. तो आप चाहे 3 साल के बैचलर्स करे हुए हो या 4 साल का आपने बैचलर्स किया हो, आपको स्ट्रेट अवे एंट्री मिलती है ऑस्ट्रेलिया में. सो कंसिडरिंग दिस फैक्ट आप बोल सकते हैं कि 60% जो है वो नॉन टेक बैकग्राउंड वाले ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, 40% जो है टेक बैकग्राउंड वाले ऑस्ट्रेलिया जाते हैं. एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि बच्चों लाइफस्टाइल वहाँ पे कैसा होता है? जैसे कि अगर हम कनाडा की बात करें या फिर दूसरे यूरोपियन कंट्रीज की बात करें या फिर हम इंडिया की बात करें कि बच्चा सुबह यूनिवर्सिटी जा रहा है, दोपहर में आ रहा है, फिर शाम में भी यूनिवर्सिटी लग रही है, रात में भी लग रही है, तो वहाँ पर कैसा रहता है? मतलब वहाँ पर लाइफस्टाइल बच्चे का कैसा रहता है? अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट लाइफ स्टाइल की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जो क्लासेस होती हैं वो 2 से 3 दिन की क्लासेस होती हैं. तो बच्चा पूरे वीक में 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 4 दिन की क्लासेस होती हैं, जिसका टाइम टेबल जो है बच्चा इंडिया से ही अपना फिक्स करके जाता है. बिकॉज उनको ऑनलाइन पोर्टल्स मिल जाते हैं जहाँ पे वो अपना टाइम टेबल, अपने सब्जेक्ट्स जो भी पढ़ने हैं उन्हें उसको सिलेक्ट करके अपना टाइमिंग के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके वो जा सकते हैं. मतलब ये भी अपन कर सकते हैं इवन द टॉप यूनिवर्सिटीज, even with the top universities, every Australian university provide this kind of flexibility to the student. आप अपना टाइम टेबल खुद ही सिलेक्ट कर सकते हैं. तो बच्चा
मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में भी अगर कोई बच्चा रह रहा है और उसको अपना टाइम टेबल सिलेक्ट करना है, तो वो अपने पार्ट टाइम जॉब के अकॉर्डिंग भी अपना टाइम टेबल सिलेक्ट कर सकता है। मान लीजिए उसकी सुबह उसको पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना है, तो वो शाम की क्लास ले लेते हैं। शाम को अगर जाना है तो वो सुबह की क्लास ले लेते हैं। तो जो मैक्सिमम क्लासेस होती है वो 3 से 4 दिन की क्लासेस होती है ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा जो भी बच्चे का फ्री टाइम रहता है, या तो वो उसमें पार्ट टाइम करता है या अपने असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेनली असाइनमेंट्स पे आपकी सारी चीजें चलती हैं। सो दे डोंट हैव टू राइट एग्जाम्स एंड ऑल। जो आप अपना एक रिसर्च टॉपिक उठाते हैं, उस पर आप अपने रिसर्च करते हैं, देन यू मेक असाइनमेंट्स। सो अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चे को जो भी टाइम मिलता है वो अपने लेजर टाइम में स्पेंड कर सकता है। तो कुछ बच्चे जैसे बीचेस पे जाके दे जस्ट प्ले वॉलीबॉल, या फिर बच्चे चले गए बाइसिकलिंग के लिए चले गए, सो दे कैन गो फॉर सम एडवेंचर स्पोर्ट्स, स्नॉर्कलिंग। जो ग्रेट बैरियर रीफ है, देयर दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सी द होल मराइन environment, right? So काफी beautiful fishes and also snorkeling करते करते वो सारी चीजें भी बच्चे देख सकते हैं। Then there are many environmental sites जहाँ पे जो nature beauty है उसको explore कर सकते हैं बच्चे। And काफी सारे festivals होते हैं, music festivals हैं, mainly जो ऑस्ट्रेलिया में festivals होते हैं music festivals होते हैं, तो बच्चे वहाँ पे भी जाके enjoy करते हैं अपनी चीजें। अच्छा, जैसे 6 स्टेट्स हैं वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, और सब कुछ लोग बोलते हैं कि 95% ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज स्टिल एम्प्टी, खाली, और कुछ बस उसकी जो कुछ जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं अभी भी 95% ऑस्ट्रेलिया को खाली बोलते हैं, और स्टिल डेवलपिंग भी कुछ लोग बोलते हैं कि अभी डेवलप नहीं मानते ऑस्ट्रेलिया को। तो ऐसी कौन सी सिटीज हैं जहाँ पर टॉप यूनिवर्सिटीज हैं? सो टॉप यूनिवर्सिटीज जो है मेनली ऑस्ट्रेलिया में, जो जैसे मैंने आपको एक टर्म बताया था अभी थोड़ी देर पहले, दैट इज ग्रुप ऑफ 8 GO8 यूनिवर्सिटी। सो ऑस्ट्रेलिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनके हर स्टेट के एक नेम पे यूनिवर्सिटी है। सो इफ यू टॉक अबाउट, जैसे मैंने आपको UNSW बोला अभी, तो UNSW इज यूनिवर्सिटी न्यू साउथ वेल्स, राइट? सो न्यू साउथ वेल्स के नाम पे एक उन्होंने यूनिवर्सिटी अपनी ओपन कर रखी है, व्हिच इज अ वेरी रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी। देयर इज यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, देयर इज यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया। सो हर स्टेट के नाम पे उन्होंने अपनी अपनी एक यूनिवर्सिटी को नेम कर रखा है, एंड दोज आर द हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटीज। सो ऑब्वियसली कोई भी बच्चा जाता है तो वो अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने कोर्स चॉइस के अकॉर्डिंग उन यूनिवर्सिटीज को प्रेफर करता है। दोस्तों, ये था एपिसोड नंबर 1 जहां पर हमने ऑस्ट्रेलिया एज एन कंट्री और उसके एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करी। और भी एपिसोड सीरीज इस पॉडकास्ट सीरीज में आने वाली है, जहां पर हम ऑस्ट्रेलिया की टॉप यूनिवर्सिटीज और दूसरी तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं हूं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं सूरमा भोपाली।